सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सबका दैनिक नवज्योति के इस वर्चुअल टॉक शो में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का हमारा इस टॉक शो का विषय है राजस्थान की राजनीति का वर्तमान परिदृश्य, अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। तो सबसे पहले रूलिंग पार्टी की तरफ चलते हैं अपन। सवाल पहला उन्हीं का बनता है। अजय त्रिवेदी जी, प्रदेश प्रवक्ता। अजय जी, दिल्ली में जो मुलाकात हुई पायलट जी की राहुल जी प्रियंका जी से, उसमें कयास निकल के सब कुछ तरह से यही आ रहा है कि सरकार से जो सियासी संकट मंडरा रहा था वो बिल्कुल साफ हो चुका है। गहलोत सरकार बिल्कुल सेफ है। तो एज ए स्पोक पर्सन क्या मानते हैं आप? आवाज नहीं आ रही है अजय जी। अजय जी, वॉइस का कोई टेक्निकल आपका? अजय जी, वॉइस आपकी आवाज नहीं आ रही। अजय जी, आप सुन रहे हैं मुझे? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। शायद अजय जी से हमारा संपर्क कट गया है। तो मैं इस सवाल के लिए सुरेश जी व्यास के पास चलता हूं। सुरेश जी, अजय जी से हमारा संपर्क कट गया है, तो मैं आपकी तरफ आता हूं। सुरेश जी, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, बोलिए। तो अजय जी, आपको आवाज पहुंच रही है? अजय जी, हाँ, मेरे पास आ रही है आवाज। मैं स्पीकर कनेक्ट करता हूँ ताकि मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है सर। सर, ये जो दिल्ली की जो सियासी मुलाकात हुई, इस पर स्पोक पर्सन है आप, आपके पास तो सारी चीज पहुंच रही है। हमारे सारे जो दर्शक चाह रहे हैं कि इस पर मतलब जो असलियत क्या है दीदी। मैं पहले दिन से कहता आया था, बिगनिंग से ही, जिसको सियासत के संकट का दोहा बनना। ये बहुत समाधान हो जाएगा, क्योंकि घर की बातें होती है, घर में कभी हो भी जाता है, परंतु जब सारी चीजें सामने खुलकर सामने, सभी लोगों को ये हो गया जिसको संकट का नाम दिया। जो लोग लाल टपकाते हुए घूम रहे थे कि भाई अब तो सत्ता जाने वाली है, जिन लोगों ने कपोल करके बातें की थी, उनको सबको हकीकत सामने आ गई। और अगर कभी किसी भी कारण से महत्वाकांक्षा के चलते या कोई भी कारण से कोई बातें होती है, तो घर की बात घर में। मैंने तो ये कहा था कि मंत्रा ने तो केकैया और कौशल्या को लड़वा दिया था। तो जब इस तरह की ताकतें काम करती है तो कभी कभार ये चीजें हो जाती है, पर संकट सब समाप्त हो चुका है। राजस्थान सरकार को न पहले खतरा था न बाद में खतरा है। कोई भी स्थिति होगी या कोई भी स्थिति है, राजस्थान सरकार बिल्कुल सक्षम है, सशक्त है, बहुमत के साथ में है। हाँ, उसको प्रमाणित करने की जरूरत पड़ी तो कांग्रेस खड़ी हो गई। उन्होंने फ्लोर टेस्ट के लिए समय मांगा, समय उनको मुश्किल से दिया गया, न जाने क्या कारण थे उसके पीछे। परंतु कांग्रेस ने तो पहली फर्स्ट डे कह दिया था हम हर तरह के जो परीक्षा है उससे गुजरने के लिए तैयार है। इस जो भी बातें थी कपोल कल्पित हुई, और अगर आपस में एक ही दल के अंदर कोई बातें होती मेरी को लेके, तो वो भी अब मैं समझता हूँ कि समाप्त हो चुकी है। जी जी जी, अब चलते हैं इस आपके जो जवाब है तो मैं प्रसन्न जी की तरफ। प्रसन्न चंद जी मेहता ये कह रहे हैं सरकार बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल सेफ है। तो ये 32 दिन मतलब जनता को बिल्कुल परेशान होना पड़ा। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, अभी भाई ने कुछ बातें कही परिवार का लेकर था। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा आपको। एक परिवार में क्या हो रहा था, पति पत्नी झगड़ पड़े और झगड़ते उनको तलाक की नौबत आ गई। बीवी ने कहा कि आप नाम दो, पति ने कहा बेवफा हो। ये दोनों में सुलह हो गई, और सुलह होने के बाद में आप लोग क्या कह रहे हैं कि हमारे परिवार का झगड़ा था। और मेरा आपसे ये कहना है कि अगर परिवार का झगड़ा था, अभी अजय जी ने कुछ कहा कि सुलह के लाभ तक गए, वो बिल्कुल सही कहा। प्रसन्न जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रसन्न जी,
प्रसन्न जी आपकी आवाज नहीं आ रही, हमारा संपर्क टूट गया आपसे। प्रसन्न जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रसन्न जी आपकी ऑडियो नहीं आ रही है। प्रसन्न जी की आवाज नहीं आ पा रही। प्रसन्न जी चलिए मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ी आवाज सुस्त हो जाती है जब मैं बोलता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, ये कल्पना है ना, अभी आप कह रहे थे खगोल कल्पना, ये भी आपकी कल्पना आवाज सुस्त हो जाती है। बिल्ली के बाग का छिका टूटा नहीं प्रसन्न जी। आप भी जिंदा तोड़ लेते, आप भी चिंतों में बांध रहे हो ना, आपको मक्खन मिल रहा है ना, मक्खन को गले बांध रहे हो। मैं जो कह रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है ना बड़ी सी? जी बिल्कुल आ रही है जी, आप कैरी ऑन जारी रखिए, बिल्कुल शॉर्ट और संक्षिप्त में अपनी बात रखनी है। अभी जो बात हो रही थी, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ये कुछ दिन पहले हमारे परिवार का झगड़ा था, हमारी राजस्थान की कानून व्यवस्था संभालते समय था कि जनता की समस्या का समाधान का प्रयास करते समय था कोरोना के अंदर अपने ही गृह निगम के के बीच के अंदर किस प्रकार की महामारी ने विकराल रूप लिया, लगातार 15 दिन समय लगे थे। इस समय में 31 दिन, एक दिन में लगभग 32 दिन पूरे राजस्थान को उन्होंने होटलों के अंदर कैद कर दिया, राजस्थान में जनता की आवाज को होटलों में कैद कर दिया और अपने झगड़े को ये बता रहे लाल, मैं ये कह रहा हूँ तो वर्ड यूज किया है लाल रखने के लिए, आपने लोगों के बारे में कम से कम ऐसा लोग चाहिए जो लोग कल आपके निकम में थे, जो कल आपके नारायण थे, जो कल आपके लिए निकृष्ट थे, वो आपके अच्छे हो गए। अब आपका ये कौन सा गणित काम करना, कैसे आप काम करें, आप जानोगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आपको जनता ने मत दिया राजस्थान की जनता की सेवा करने के लिए, उस सेवा के अंदर अग्नि रही है और भारतीय जनता पार्टी सदैव राजस्थान के जनता के हितों की रक्षा के लिए सरकार के हर कदम के साथ रहती है, लेकिन इस प्रकार के दृश्य पैदा करके जनता के मतों का अनादर मत कीजिए। ये मेरी आपसे एक भाई साहब, ओम माथुर साहब और सतीश पूनिया जी के अधिकृत बयान है, अधिकृत कि अगर सरकार जाती तो हम सरकार बनाने के लिए आ गए हैं। मेरे पास रिकॉर्डेड में आपको ऑडियो भेजूंगा। उनके अधिकृत बयान है कि अगर ये सरकार जाती तो हम सरकार बनाने को तैयार है। लाल बनाने देखा तो क्या था? मेरे बात से कह रहा हूं, जब आप लड़ोगे तो सरकार बनने का मौका मिलता है। हाँ, बस मैं वही कह रहा हूँ कि आप ये सोच रहे थे कि हम लड़ेंगे तो सरकार बनाने के लिए ऐसा है। आप बहुलाली शर्मा से बात कर रहे हो, आप निकट अपना आपको अपने साथी को निकट कह रहे हो, किसको कह रहे हो? अपने कांग्रेस के अध्यक्ष को निकट कह रहे हो, नाकार कह रहे हो। कौन कह रहा है? आपके सरकार मुखिया कह रहा है। फिर आपको हम किसी से भी बात कर रहे विधानसभा में, अगर एक साथ चले जाते हैं तो कोई भी बातें हो उसमें भारतीय जनता पार्टी को परेशान होने की जरूरत नहीं थी, परंतु वो काफी झोली बिछाए बैठे थे कि शायद कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गोवा हमारी एटीट्यूड हो जाए। अशोक गहलोत जी के सामने सब देखा है। आप अपने साथी को, अपने पार्टी के मुखिया को निकृष्ट कहने से बाहर नहीं आ रहे थे, आप अपने पार्टी के मुखिया को नाले कह रहे थे। इतना आंतरिक लोकतंत्र इस पार्टी में है कि कहने की सबको कहने की है, तो आप लोगों को आदर्श होना चाहिए। हमारे यहाँ पे कितना खुल के बात कर रहे हैं, लोकतांत्रिक मुल्क है और जिस दल में घबराहट होती है वहाँ ये दिक्कत होती है। गुलाब चंद कटारिया जी हमारे यहाँ पे डायरेक्ट शब्दों को आप अपने जितना शब्दों को लोकतंत्र की बात नहीं करते हो, तो ऐसा लोकतंत्र आपको मुबारक है। ऐसा लोकतंत्र जिसके अंदर है को चलिए सबको मौका मिलेगा। प्रसन्न जी मैं आपको विराम लगाता हूं आपकी बात पर, लेकिन कहीं न कहीं जो भाजपा पर खरीद फरोख्त के आरोप लगे हॉर्स ट्रेडिंग के, मतलब कहीं न कहीं इस पूरे प्रकरण में, जैसे अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री साहब ये कह रहे थे कि पूरा पायलट उनके हाथ, बीजेपी के हाथों से खेल रहे हैं, तो महेंद्र सिंह जी ये इस बात से आप कहां तक सहमत है? देखिए आज तक ये जो बातें करता है ना, आज तो किसी बात को साबित नहीं कर, ये खुद ही अपने विजय की बोली लगाते हैं। कभी उसको 35 जी मेरा सवाल महेंद्र सिंह जी से, महेंद्र सिंह जी राठौर, गोवा कर्नाटक मध्य प्रदेश क्या था खरीद फरोख्त नहीं की थी। महेंद्र सिंह जी आप तक आवाज आ रही है? आ रही है वैसे। देखिए प्रसन्न जी ने जो विषय रखा कि आपकी स्वयं की लड़ाई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कल जयपुर आते हैं और
मंत्रियों के चयन तक जो ये लड़ाई थी, ये WWF थी। इसे केवल अशोक गहलोत पक्ष सचिन पायलट को किस तरह जमीन के ऊपर लाए और कांग्रेस को लड़ाई सारी जगह भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेतृत्व ने, चाहे प्रतिपक्ष नेता हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, किसी ने नहीं कहा कि भाई हम सरकार बना रहे हैं। किसी ने ये नहीं कहा। एक ही चीज कही, ये कांग्रेस का स्वयं द्वारा मुख्यमंत्री के मुंह से ये सुनने को मिला, प्रदेश अध्यक्ष के लिए जैसे प्रसाद जी ने बताया नालायक मुख्यमंत्री के मुंह से ये सुनने को मिला कि मैं बैंगन बेचने नहीं गया हूं। अरे भाई, तुम तीसरी बार यहाँ के मुख्यमंत्री हो, संसदीय भाषा का इस्तेमाल करो। तुम राजभवन के अंदर जाके स्वयं को नकारा साबित करते हो कि अगर कानून व्यवस्था बिगड़ गई, कानून व्यवस्था जब आपने शपथ ले ली तो इस पूरे आवाम की, राज्यपाल तो बहुत बड़ा मर्यादित पद है, इस प्रदेश का एक सामान्य व्यक्ति है, उसको भी कानून संरक्षण देना आपका काम है। 31 दिन में आज जैसलमेर का रास्ता जयपुर से जा रहा है, जोधपुर दिल्ली से निकल रहा है, हॉटस्पॉट कोरोना के अंदर बन चुका है, पुनः लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई, वीकेंड के ऊपर लॉकडाउन लगाने लगे हो। आज आप चूंकि इससे संवेदनशील मामले में आए हो, पूरे प्रदेश के अंदर यदि अगर आपको भय नहीं होता आपके विधायकों के ऊपर, तो आप उनको खुला छोड़ते। हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कोरोना था, वो ताकि वो अपना राजधर्म निभाते, ऐसा काहे का भय था? चलिए महेंद्र सिंह जी, हमारे पास समय की बहुत सीमित है समय। मैं आपके इस सवालों का इनका मैं सुरेश जी व्यास जवाब दीजिए महेंद्र सिंह जी के काउंटर का। हेलो राठौर जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सुरेश जी, आप बोलिए। अब आप ये बताइए, राठौर साहब ये कह रहे थे कि ये आपसी घर की लड़ाई थी और इसमें भाजपा के ऊपर आरोप बन दिए। आप राठौर साहब इस बात का जवाब दीजिए, तो जब हमने आरोप लगा भी दिए, अगर आपने उसके ऊपर ये बात करके आपके विधायकों को जब आपने बाड़ेबंदी में भेजा, उसके पीछे क्या अर्थ था? आपने भाजपा में आपसी फूट थी या हमारे कांग्रेस केवल उन्हीं विधायकों को भेजा जिससे कांग्रेस ने संपर्क किया। आपको कांग्रेस ने संपर्क किया, खरीद फरोख्त का प्रयास किया। खरीद फरोख्त की तो आदत पड़ी हुई है आप लोगों की। क्या आदत? किसकी की? आप कांग्रेस का इतिहास 1951 से लेके लगातार अगर आज तक देखा जाए तो लोकतंत्र तरीके से जिस प्रकार सरकार की अकेले की गई ना तो इस मामले में मैं क्या कहूँ, नजर नहीं लगे, काला टीका लगा के बैठो। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सर आगे बढ़ते हैं। 370 समाप्त कर दी हमने। राम मंदिर के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जिस प्रकार आरोपकारी होनी चाहिए मध्य प्रदेश में और वहाँ पे मध्य प्रदेश में जिस प्रकार सचिन पायलट ने कहा हमें नेतृत्व से नाराजगी थी, कल सचिन पायलट ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारी नाराजगी हमारे नेतृत्व से थी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी से लोगों को नाराजगी थी, तो वो भुगतान मैसेज हुई भारतीय जनता पार्टी करती है चमत्कार और कांग्रेस करे वो अत्याचार। इस मामले में नहीं रही है, उनको सरकार में आधी रात को सभी को लेट जब आप अगर शहरी अगर मान रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी चमत्कार करती है, भारतीय जनता पार्टी जनता को लीड कर रही है और जनता की इकोनॉमी ला रही है। चलिए सर आपका धन्यवाद सर आगे बढ़ते हैं सर आगे बढ़ते हैं। सबको मौका मिलना चाहिए। सर सुनील जी परियार साहब जैसे नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठा रहे थे महेंद्र सिंह जी, तो मैं सर सुनील जी आप तो गहलोत साहब के बहुत करीबी, उनकी कुछ नेतृत्व क्षमता देख चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। मैं तो सबका करीबी हूँ और निश्चित रूप से अशोक गहलोत साहब राजस्थान की नहीं बल्कि देश की आवाज बन चुके हैं। उन्होंने जिस प्रकार से कुशल नेतृत्व के माध्यम से पूरे राजस्थान में नहीं देश में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने पर, लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य किया। अभी जो राजस्थान में परिस्थितियां बनी, अशोक गहलोत साहब बिल्कुल भी विचलित नहीं थे, वो कॉन्फिडेंट थे
चाहे किसी भी प्रकार के खरीद फरोख्त के जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जो उन्होंने भी आरोप लगाया और जिसकी सत्यता के भी अनेक प्रकार के प्रमाण सिद्ध करने के हेतु भी उन्होंने कहा। पर मैं ये बात आपको कहना चाहता हूँ कि चाहे कैसे भी विपरीत परिस्थितियां थी, अशोक गहलोत साहब ने मजबूती के साथ में आज ये प्राकृतिक आपदा जो कोविड की आई थी, जो कुशल नेतृत्व किया, पार्टी संकट में हो, पार्टी की तकलीफ हो, चाहे प्रदेश में जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी और दूसरे विपक्ष के लोग जो जिस प्रकार का षड्यंत्र करके और इसको कमजोर करने का प्रयास किया था, वो विचलित नहीं रहे। कोविड के मामले में पूरे प्रदेश में एक एग्जाम्पल और एक मॉडल बना वो राजस्थान बना, और राजस्थान में जिस प्रकार से अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में मानवीय सेवा का, जन सेवा का जो दायित्व उठाया है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनका नेतृत्व हमेशा राजस्थान को रक्षा रहे। राजस्थान के वो ऐसे नेता है, गांधीवादी नेता, जिन्होंने अपनी एक विशेष छवि बनाई है, और ये सरकार पहले भी मजबूत थी और 5 वर्ष तक का लोकतंत्र में इनको समय दिया है। कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत के नेतृत्व में प्रदेश का सेवा करेगी, और एक जोधपुर के हमारे तमाम वरिष्ठ लोग और सब साथी है जो हृदय से और दिल से चाहते हैं, चाहे मेरे साथी लोग दूसरे भारतीय जनता पार्टी में भी है या कहीं पर भी बैठा हुआ है, जोधपुर का प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि अशोक गहलोत साहब का नेतृत्व चले, जिससे प्रदेश में और जोधपुर में अग्रिम विकास हो। और जोधपुर में विकास की गंगा गहलोत साहब ने जो बनाई है उसकी कोई तुलना नहीं है। और आज जो मैं आपको मुख्य रूप से बात करना चाहता हूँ, आज प्रसन्न चंद्र मेहता जी भी बैठे हुए, मेरे प्रोफेसर महेंद्र राठौर साहब बैठे हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, देश की आज जो आर्थिक स्थिति है बदली है, आज जिस आर्थिक और विषमताओं से आज जो गुजरना पड़ रहा है, जो इकोनॉमिक कंडीशंस और जो बेरोजगारी बढ़ी है, उस विषयों को आप भटकाने का प्रयास कर रहे हो। निश्चित रूप से आपने कई प्रकार की बातें करने का प्रयास किया, पर आज देश में सबसे ज्यादा जो पीड़ित है वो गरीब आदमी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। समय की बहुत सीमित समय है हमारे पास सर। अब मैं चाहता हूँ नारी शक्ति हमारे पास 2 हमारी बहनें बैठी हैं, तो उनको भी बोलने का मौका मिले सर। मैं बोल रहा हूँ सर जल्दी से आप अपना सवाल। सर सुरेश जी बोलिए। ये है कि इन्होंने राठौर साहब ने और मेहता साहब ने तो ये बात कही अभी कि कोविड का जैसे इतनी महामारी है, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि लॉकडाउन पीरियड में यहाँ के सांसद गजेंद्र सिंह जी कहाँ थे? उनको जनता ने चुन के भेजा था। गजेंद्र सिंह जी कहाँ गए? सर प्रसन्न चंद्र जी और महेंद्र सिंह जी और सीमा जी, आप इनमें से कौन इसका जवाब देना? सुरेश जी हमारे लोकप्रिय सांसद लॉकडाउन में कहाँ थे? कौन जवाब दे रहा है? सर प्रसन्न जी, सीमा जी। सीमा जी। हाँ नमस्कार। मैं गजेंद्र सिंह जी का तो जवाब देती हूँ अभी आपको। मुझे ये बताइए कि गहलोत साहब कहाँ थे? गहलोत साहब तो राजस्थान में थे, अब आप ये बताइए जब नित्यानंद शर्मा की मौत हुई है तब गजेंद्र सिंह जी कहाँ थे? अशोक जी के बीच में आए थे और वर्चुअल में जुड़े हुए थे, सभी लोगों से जुड़े थे, जितने भी हम कार्यकर्ता हैं। सर सुनिए एक बार सीमा जी को सुनिए। मैं आपसे जवाब देना चाहूंगी। सीमा जी, आप ये पूछ रहे हैं कि गहलोत साहब कहाँ थे, तो मैं आपको बताऊंगी कि गहलोत साहब ने पूरे देश के अंदर मिसाल थी। 21 घंटे लगातार करके उन्होंने अधिकारियों की मीटिंग दी है, उन्होंने कलेक्टर की मीटिंग दी है। की तो बात होती है कोरोना में आपके द्वारा जनता के द्वारा चुना हुआ आदमी था कहाँ? हमारे गहलोत साहब तो जयपुर से सभी अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं, सबको जो भी बढ़ रहे, अगर गहलोत साहब लगे हुए केसेस भी बढ़ रहे हैं, 100 से ऊपर जा रहे हैं। आप ये भूल रहे हैं कि पूरे देश में बहुत पूरे देश में एक रिकॉर्ड कायम कर चुका है और भीलवाड़ा राजस्थान में आता है।
राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सबसे पहले लॉकडाउन भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगाया। आप ये बताइए कि जब आप दूसरे लोगों से कोई सवाल पूछा जाता है तो उस सवाल के जवाब में आप सवाल क्यों करते हैं? आप उस सवाल का जवाब दीजिए ना। सवाल के जवाब में सवाल क्यों आता है? नहीं तो आप लोगों को जानकारी है वो कहाँ थे? हाँ तो ये जवाब इनको चाहिए ना, तो वो बात नहीं होते हैं। रवि जी, जी सीमा जी मैं आपको सुन रही हूँ सीमा जी। हाँ और ये जिनके दिमाग में गलती हाँ सीमा जी आप बताइए। मेरी बात विधायक तो मान लीजिए कि असल में तय पर और सचिन जी चलिए चलिए सर, आगे बढ़ते हैं डिबेट करते हैं। नया सवाल, मेरे साथी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं सर। मेरे साथी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं सर। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब ये बात उठती है कि कोरोना महामारी के अंदर जनता द्वारा जब आपकी पार्टी से सांसद जो चुने गए थे, आप हमारे विधायक और हमारे मुख्यमंत्री के बारे में बात पूछिए। आप पहले ये बताइए कि जोधपुर का चुना हुआ सांसद पूरे 3-4 महीने तक जोधपुर से गायब था, उसकी जवाबदारी आप लोग नहीं दे पा रहे और आप उनसे सवाल कर रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री कहाँ हैं? हमारे मुख्यमंत्री तो जयपुर बैठ के पूरा राजस्थान मैनेज कर रहे हैं और अभी भी जिले को मॉनिटरिंग कर रहा है मुख्यमंत्री सुबह से शाम तक। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया और उन्होंने ये अनुसरण किया कि अशोक गहलोत जी ने जो कोविड की व्यवस्था की है वैसे पूरे देश में कोई मुख्यमंत्री सर कोरोना का जिक्र आता है तो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये बनता है। एक मिनट दिव्या जी, कोरोना की बात करते हैं तो 32 दिन सरकार और बाद में बीजेपी ने भी बाड़ाबंदी की थी। तो इस दौरान पूरे जो जनता के द्वारा चुने गए सेवक थे जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत महसूस की गई थी, तो यहाँ पर वो कहाँ थे? मनीष जी मंत्रिमंडल पूरा अपनी जगह पे जुड़ा है। मैं ये कहना चाह रही हूँ मनीष जी बोलिए जी। मैं ये कहना चाह रही हूँ हमारे जो भी विधायक हैं वो सारे कलेक्टर से लेके अधिकारियों तक तहसीलदार तक जो भी ग्रामीण के विधायक है तो वो पंचायत के सरपंच तक ग्राम सेवक तक सभी से जुड़कर, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का माध्यम हो या फिर एक फोन कॉल का माध्यम हो, एक फोन कॉल पे आज विधायक हर समस्या का निवारण करने के लिए तैयार खड़ा है। जोधपुर शहर विधानसभा की भी बात की जाए तो पूरे कोरोना काल के अंदर मनीषा पवार जी द्वारा हर गरीब के घर में खाने की पैकेट पहुंचाने से लेकर दवाइयों तक हर तरीके की सेवा उपलब्ध कराई गई है। और जैसे लॉकडाउन खुला पूरे देश में, उसके बाद में जो क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा था तो सीवरेज कार्यों से लेकर सड़क निर्माण तक के सभी कार्य हमारी विधायिका द्वारा किए गए। पर मैं ये पूछती हूँ कि जहाँ भाजपा के विधायक प्रत्याशी जो भी रहे, चाहे वो चुनाव हारे या जीते, लेकिन वो कोरोना काल में जनता की सेवा के लिए बाहर क्यों नहीं आए? कोरोना काल में हमारी जीजी एटीसी तैयार नहीं है तो भी उन्होंने तो समझी पार्टी है सब अगर कोरोना काल में सहायता नहीं करता तो जो क्या बिल्कुल कैसा थी। सरकार ने कोई मतलब नहीं करी, सरकार तो बहुत देर से जागी है। पहले संघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सबसे पहले राजस्थान की सरकार जागी जिन्होंने कोरोना में जगी हुई थी। मैं तो कह रही हूँ नरेंद्र मोदी से पहले हमारे अशोक गहलोत ने गया और उसके बाद में चाहे वो जनता को गेहूं पहुंचाना हो, चाहे वो जनता की भी दवाइयां पहुंचानी हो, हर तरीके की चीज की उपलब्धि कराने के लिए जी अजय जी बोलिए। अजय जी इसका जवाब दीजिए। जो कह रही है सरकार
सरकार लेट जागी। दो प्रश्न यहाँ पे आए, एक तो आपका कि 32 दिन विधायक कहाँ थे, दूसरा की सरकार लेट जागी है। तो क्या मोदी जी झूठ बोलते हैं जिन्होंने ये कहा था कि अशोक गहलोत साहब का काम भाई साहब, मेरी बात सुनिए, अगर सरकार लेट जाएगी तो पहली बात आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए कि सर मोदी जी झूठ बोलते हैं कि वो राजस्थान सरकार काम नहीं कर रही थी। आप अगर कहते हैं तो आप अपने नेता की बात को क्या खंडन करते हैं? पहली बात 32 दिन की जहाँ तक बात है, सुनिए आप मेरी बात सुनिए, 32 दिन की जहाँ तक बात कर रहे हैं अपन, 32 दिन विधायक है, लोकतंत्र को खत्म करने का, जनमत को छीनने का जो कुचक्र था, उसके सामने विधायकों ने जो एकजुटता बताई है, पूरे देश को उसका एप्रिशिएट करना चाहिए। विधायकों ने तरीके से लोकतंत्र को बचाया है और मंत्रिमंडल, जिला मुख्यालय, जिला प्रशासन सभी अपने अपनी जगह शानदार काम कर रहे हैं। जी लोकतंत्र की बात पे मेरा सवाल जी अजय जी 1 मिनट। अजय जी बना के भारतीय जनता पार्टी के कुचक्र का राजस्थान में प्रकाशित किया है, आपको धन्यवाद है इसका। अजय जी 1 मिनट। अब जो कुचक्र मतलब ये सीधा प्रसन्न जी सीधा आरोप यहाँ भाजपा पर लग रहा है कि कुचक्र रचा गया, सरकार गिराने की साजिश की गई। प्रसन्न जी आपकी आवाज नहीं आ रही प्रसन्न जी। चलिए महेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, प्रसन्न जी की आवाज नहीं आ रही, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। जो आरोप लगाए हैं अजय जी ने जी प्रसन्न जी बोलिए, आवाज आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन देखिए, ये अच्छी भी मेरी है, बुरी भी मेरी है, दोनों बातें नहीं चलेगी। एक तो अपने कांग्रेस के मेरे दोस्तों से कहिए कि जब वो बोले हम शांति से सुनते हैं, हमारी बात सुने। आपकी जो आदत है ना, हमेशा तो ये भाड़े पर में रहकर आपको मर्यादा को लाने के आदी हो चुके हैं आप लोग। अभी आप तो कैसे है कि हमने राजस्थान के हितों की माने में लेकर रक्षा की है। 32 में आप पुराने की बात करते हो, आप हमारे एमपी की बात करते हो। जितना जोधपुर के सांसद लोगों से जुड़े हैं, समाज के प्रत्येक तबके से, चाहे इत्यादि होता है, बेरोजगार होता है, मजदूर होता है, विभिन्न क्षेत्रों में व्यापारी हो, हर स्टेटमेंट में हमारे उनको प्रश्न दे नहीं आ रहे, आपने क्यों नहीं दिया उस समय स्टेटमेंट? बीच में मत बोलिए, आप हमेशा नहीं आते थे, बीच में पूछते हो। अभी आपने कभी सचिन जी पूछते हैं, कभी अशोक जी पूछते हैं। आप अपने शब्दों पर भरोसा नहीं, आपको अपनी मर्यादा पे नहीं। मैं कहता हूँ हमारे सांसद ने समाज के प्रत्येक वर्ग से वो बराबर जुड़े हुए थे। आपको विदेश से अगर एक बच्चे को लाना होता ना, तो जोधपुर का आदमी वहाँ बात करता। अभी मेरे पूरा जोधपुर प्रश्न कर रहा था कि गजेंद्र सिंह ने कहा, आपने क्यों स्टेटमेंट जारी क्यों नहीं किया था? सुनो, आपको मौका मिलेगा, आराम से बोलो, आप क्यों मत बोलो। मैं जो कह रहा हूँ आपको कि हमारे सांसद ने समाज के प्रत्येक वर्ग से, चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्यमी हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, सबसे जुड़े थे। हर व्यक्ति की समस्या के समाधान के लिए आगे गए थे। अरे आप अपने व्यक्तिगत जन्मों के लिए राजस्थान को 32 दिन के लिए आप दिल्ली रख सकते हो। राजस्थान की आपको चिंता नहीं 32 दिन की। आप कौन सा हमारे सांसद का था? मैं कहता हूँ राजस्थान के सारे एमएलए तो आपको चलो कहा थे, आपके किसको चिंता थी? होटलों से राज चलता है आपका, राज चलता है, राज चलता है आपका सेक्रेटरी थे। आप बोलते होटलों से राज चला रहे थे, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। वो तो बात कहते हो ना, खरीदों की बातें करते हो बार बार। आप खुद आपके मुख्यमंत्री कभी कहते हैं, अभी आपके आगे ना 22 जितना भी 22 तो बड़े मंत्री सचिन जी लेकर गए थे, उनसे पूछो ना कितना खरीदा था आपके मुख्यमंत्री, खरीद के लाए बड़े खरीदे हुए थे। आप खुद अपना बता दीजिए। मनीष जी जवाब दीजिए सर। एक प्रश्न में प्रसन्न जी से कह दो, अगर आप इजाजत दें तो। बिल्कुल आराम से कहिए जी, बोलिए अजय जी। अभी गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी का और हनुमान बेनीवाल जी का एक बयान आया था कि वसुंधरा राजे की चुप्पी से कांग्रेस को फायदा हो रहा है। प्रसन्न जी इस बयान का खंडन करते हैं या मंडन करते हैं? और अगर उन्होंने उसका खंडन करते हैं तो तत्कालीन समय में कोई खंडन क्यों नहीं किया? मेरी बात सुनिए, मैं तो अधिकृत बयान है, मैं आपको बता दूंगा। बिल्कुल नहीं, ये आपके मन से आप कभी तो हमेशा आपको भी चीज रखते हो अपने पास। अखबारों में राजेंद्र सिंह जी का ऐसा बयान आप बता दो तो आपके भाई आप वसुंधरा की जंगल की जगह है, वसुंधरा जी आज राजस्थान के सिरमौर नेता है, उनके अच्छा हनुमान बेनीवाल जी ने कहा था कि वो मौन है, कांग्रेस को फायदा और आप इसका खंडन करते हैं, मंडन करते हैं। हमारे जिन लोगों ने देखिए, जिन लोगों ने माननीय सतीश सिंह पुनिया कर हनुमान खंडन किया, अगर आपको अगर शौक है इसको करने का तो सतीश जी के बयान दे दीजिए, उसका खंडन। आप ये बताइए ना कि उनकी चुप्पी से कांग्रेस को फायदा हुआ है नहीं हुआ, वो जो कह रहे थे आप उसका समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? वसुंधरा की राजस्थान के जज के अंदर चाहे लोग भी चुप नहीं रहते, उन्होंने जब समय पर तो बात कहनी है कहते हैं। चलिए सर, ये सवाल बहुत, ये सवाल जो प्रश्न हुए थे उस पे वो नाराज थे, आप राज्यपाल बनाने के सर मेरा निवेदन, सर सुनिए, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है।
वसुंधरा जी की राजस्थान में अहम राजनीतिक भूमिका रही है, लेकिन जो चुप्पी थी उनकी बाद में, और फिर दिल्ली में उन्होंने डेरे डाले और मुलाकातें की। तो मैं प्रभु जी से जानना चाहता हूं, महेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, ये क्या मायने थे कि पहले एकदम चुप्पी और उसके बाद दिल्ली में डेरे? क्या समझा जाए इसको? जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है महेंद्र जी। दिक्कतें हो जाती है सर इस प्रश्न में। नहीं, आपको जवाब तो देना पड़ेगा सर, जनता जवाब मांगती है। सर आपकी आवाज म्यूट हो गई सर। महेंद्र जी से संपर्क नहीं, वॉइस टूट गई है उनकी। हेलो महेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? आपकी वॉइस म्यूट कर दी आपने, म्यूट, उसको अनम्यूट कीजिए। चलिए प्रसन्न जी या सीमा जी, जो बीजेपी कद्दावर नेता यहाँ पर मौजूद है, आगे महेंद्र जी, आगे बढ़िए महेंद्र जी, चलिए। वसुंधरा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, अभी दिल्ली के अंदर बैठक होती है, संगठन के संबंध में बैठक थी, वो कभी उन्होंने कभी चुप्पी नहीं साधी। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। कांग्रेस ने बार बार अजय भाई कह रहे हैं कि मोदी जी ने प्रशंसा की, अच्छे काम की प्रशंसा भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन प्रशंसा के अगले दिन से लेके क्या ये प्रमाण पत्र अशोक जी को कैसे दिया कि आप जाके केवल होटलों से जयपुर और पर्यटन के रूप में जैसलमेर में बैठ के आप इस कोविड को नियंत्रण कीजिए। राजधर्म को लेके राजभवन जयपुर से निभाना चाहिए था। और जहां तक वसुंधरा जी की बात है, गजेंद्र सिंह जी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, सतीश जी ने, गुलाब जी ने, राजेंद्र जी ने स्पष्ट कहा वसुंधरा जी हमारी नेता है, सर्वमान्य नेता है, जो भी निर्णय होगा उनके साथ पूछ के होगा। ये कतई कांग्रेस भ्रम न पाले कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भेद है, भारतीय जनता पार्टी में कोई बंटवारा है। भारतीय जनता एकजुट है और उनका एकमात्र ध्येय कि राजस्थान की जनता के प्रति जो संवेदनहीन कांग्रेस सरकार जिसने इस कोविड काल को जिस प्रकार दुरुपयोग किया है, उसका आने वाली विधानसभा में एक एक क्षण का सड़क से लेके चौपाल, विधानसभा की चौपाल तक कांग्रेस को घेरा जाएगा। परियार साहब, मैं आपसे जवाब चाहूंगा। संवेदनहीन सरकार, बहुत बड़ा आरोप लगाया महेंद्र सिंह जी ने, क्या कहना चाहेंगे आप? महेंद्र सिंह जी का आरोप। सर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है सर, अनम्यूट है सर आप। सुनील जी आ रही है जी, है बिल्कुल अब आ रही है जी। सुनील जी नहीं, प्रोफेसर साहब विद्वान आदमी है और इन्होंने जो बात कही है, मैं ये कह सकता हूँ कि देश की राजनीति में अगर अशोक गहलोत साहब जैसा संवेदनशील व्यक्ति बहुत कम है। उन्होंने जिस प्रकार से राजनीतिक जीवन में मानवीयता को सर्वप्रथम प्राथमिकता देते हुए अपनी राजनीति शुरू की थी। कोविड की महामारी थी, ये महेंद्र जी भी बैठे हुए हैं, सीमा जी भी यहाँ पर माथुर साहब बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सीमा जी पार्षद रही थी, पर उन्होंने संवाद उनसे भी किया कि आपके क्षेत्र में क्या तकलीफ है। उन्होंने 200 विधायकों को जो कांग्रेस पार्टी बीजेपी सबके थे, इवन जोधपुर के तमाम पार्षदों से उन्होंने बातचीत की। उनमें संवेदनशीलता है। अशोक गहलोत साहब हमेशा मानवीयता को उच्च श्रेणी पर रखते हुए कोविड में जिस प्रकार से कार्य किया, मैं ये कहना चाहूंगा कि राज्य प्रशासन ने, अभी सीमा जी बोल रही थी कि उन्होंने कहा कि साहब भारतीय जनता पार्टी में, मैं ये कोई अपने गुरु से कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता हूँ, इन मजदूरों को या जहाँ पर जो पीड़ित लोग थे, जिसमें सभी लोगों का, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ ये व्यक्तिगत मैंने कुछ किया या किसी व्यक्ति ने किया, जोधपुर की तमाम जनता ने और सरकार ने समन्वय स्थापित करके एक मिसाल कायम की थी कि आज की तारीख में भी जोधपुर के चाहे उद्योग चल रहे हैं, और पहली स्थिति बनी थी जब उद्योग में 10 ट्रेन जो मजदूरों की बाहर अप्रवासी जो हमारे बाहर जाने को तैयार थे, उन्होंने विश्वास किया जोधपुर की जनता में। ये प्रशासन सुनियोजित और अशोक गहलोत साहब की संवेदनशीलता और जोधपुर के तमाम लोगों की आत्मीयता नहीं होती तो ये संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए जो अशोक गहलोत सरकार को और अशोक जी को संवेदनहीन कहना कथई मिथ्या बात है। मैं इसकी भर्त्सना भी करता हूँ और मैं आग्रह करना चाहता हूँ
कि हमारे जो कोई भी नेता, राष्ट्रीय नेता है, हमारे नेता है, जिनके मन में दर्द में मानवीयता की भावना हो और मानवीयता से उत्प्रोत हो, उन लोगों को सम्मान करते हुए और ये बात करना चाहिए। और अब मैं तो अंत में यही कहना चाहता हूँ, जो कोई भी विवाद था वो आज की तारीख में जैसी व्यवस्थाएं थी, कठिन परिस्थितियां थी, चाहे आज चलिए सुनील जी परिहार साहब, चलिए धन्यवाद सर, बहुत कम समय हमारे पास, सबको मौका मिलना चाहिए सर। आखिर में कह रहा हूँ, जी में भी बैठे हुए थे तो रवि जलोच साहब ने अपने सरकार के सारे प्रतिनिधियों को बोल के एक एक आदमियों से व्यक्ति करके सर थोड़ा पीछे हो जाइए, आपका चेहरा कट गया सर, थोड़ा पीछे से जुड़े रहे। चलिए। एक बात मुझे भी बोलनी है। मनीष जी जी बोलिए। मनीष जी, हमारी बहनें कुछ कहना चाह रही है जी। संवेदनशीलता नहीं है। मैं ये पूछना चाहूंगी कि कोरोना काल में हम सब ने देखा और पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से भारत के अंदर मजदूर लोग थे, वो किस तरीके से सड़कों पर पैदल चल के और भूखमरी से उन्होंने इतना बुरा समय देखा है, कईयों की मौतें हुई है। और ये दृश्य सिर्फ राजस्थान के मजदूर जब पलायन करने लगे अपनी किसी भी मजबूरी के कारण, तो जब ये दृश्य राजस्थान में नजर आया कि मजदूर सड़कों पर उतरकर पैदल जाने को मजबूर था, तो गहलोत साहब ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया और उन्हें इस चीज के लिए कर्तव्य पत्र किया कि अगर राजस्थान के अंदर कोई भी मजदूर सड़क पर पैदल चलता नजर आएगा तो उसकी कार्रवाई सीधे तौर पर अधिकारियों के ऊपर होगी। ये गहलोत साहब है जिन्होंने बीपीएल परिवारों को, जो परिवार गरीबी की रेखा के नीचे आते हैं, उनको कोरोना महामारी के अंदर उनके खातों में पैसे डलवाए हैं, उनको 3 महीने का गेहूं पहले से ही मुफ्त में एक साथ उनको दिलवाया है। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो गहलोत साहब ने की है। तो किस तरीके से राजनीति के स्तर में इतना नीचे उतर के कम से कम मानवता को शर्मसार ना करे और ये आलोचना लगाए कि संवेदनहीन है। हमारे गहलोत साहब जितने संवेदनशील मुख्यमंत्री शायद ही भारत में कोई और था। चलिए सीमा जी जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। एक बात मेरी मनीष जी, एक मैं बोलना चाहूंगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर जी का स्टेटमेंट मेरे सामने पड़ा है। शशि थरूर जी क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस का पूर्णकालिक अध्यक्ष चुने जाने की जरूरत है, क्योंकि लोगों में कांग्रेस की दिशा ही पर डामाडोल पार्टी की धारणा बन गई है। विरोधाभास सारी शैली की प्रणाली देखा कि राजस्थान की प्रभारी कोई और है और समझौता कौन कर रहा है यूपी की प्रभारी, क्योंकि वंशवाद की सरकार है। इसका क्या जवाब है आप बताइए। शशि थरूर जी का स्टेटमेंट मैंने तो इसका जवाब पूछा है। इसका जवाब कौन दे रहा है? सुरेश जी। तो मैडम भाजपा के अंदर नहीं है क्या? महाराष्ट्र की सरकार उठा के दे दीजिए, महाराष्ट्र की मंत्री उठा के दे दीजिए, पंजाब की कमीशन में महाराष्ट्र देख लीजिए। दुष्यंत जी कौन सा है? क्या क्योंकि यहाँ पे वंशवाद नहीं है? आप जानते हैं क्या भाजपा में वंशवाद नहीं है? चलिए ये बहुत ही गंभीर मुद्दे पर अपन मंथन कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं सर। आरोप प्रत्यारोप का दौर छोड़िए। मनीष जी सुनील जी। ये सीमा जी बड़ी विद्वान है और शशि थरूर की तक पहुंच गई है। हम अपनी अखिल भारतीय चर्चाएं नहीं करना चाहते, पर मैं ये बात आपको कहना चाहता हूँ, पूरे विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक और पुरानी पार्टी है और इसमें लोकतांत्रिक मर्यादाओं को रखते हुए देश को मजबूत करने को, देश को आजादी करने का कार्य किया है और इस देश को एकजुट करने का कांग्रेस ने कार्य किया। इस महान पार्टी के हम सेनानी होने के नाते हमें गर्व हुआ है। इसलिए इस विषय पर नहीं, अपना आज का विषय राजस्थान की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी उस विषय पे हमने हमारी जो बात कही है वो निश्चित रूप से इस बात को प्रमाणित करती है कि अशोक गहलोत साहब कुशल नेतृत्व करने वाले, उनके नेतृत्व में अभी कांग्रेस राज कर रही है और 5 वर्ष तक का कांग्रेस को राज मिला है। वो कांग्रेस जनता की सेवा में कर्तव्य निभाएगी। ये अशोक गहलोत साहब का भी कमिटमेंट है और हम तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कमिटमेंट है कि समर्पण और सेवा भाव से लोगों के कार्यों में हम लोग जुटे रहे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। 32 दिन पायलट और अशोक गहलोत जी के बीच संग्राम छिड़ा सत्ता और सर्वोच्चता के लिए, लेकिन 32 दिन बाद वही मोड़ पर आ गए। तो यहां पर मेरा सवाल है कांग्रेस के नेताओं से,
क्या मानते हैं सर आप, अशोक गहलोत साहब ने मेंटेन कर लिया, पूरा संभाल लिया सियासत पर जो संकट बन रहा था वो, या पायलट साहब से कोई चूक हो गई? देखिए मनीष जी, मैं आपको ये निवेदन करके कहना चाहता हूँ कि अशोक गहलोत साहब एक वरिष्ठ नेता है और उन्होंने जिस प्रकार से पार्टी को एक साथ में संयुक्त रखना और 32 दिनों तक भी अपने घरों को छोड़कर भी विधायक उनके नेतृत्व में विश्वास करके और काम करना, एक अपने आप में पूरे देश में मिसाल कायम हुई है और लोकतंत्र की जीत हुई है। जहां तक सचिन पायलट साहब का सवाल है, पायलट साहब निश्चित रूप से उन्होंने अपनी जो बातें की वो राष्ट्रीय नेतृत्व को उन्होंने अपनी कोई ग्रीवेंसेस तो बताई थी, पर अशोक गहलोत साहब ने सूझबूझ के साथ में कांग्रेस में तो विघटन उन्होंने दिया और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन उस पर डाला। इसलिए उन्होंने नमन करता हूँ। जी जी अजय जी, आप कुछ कह रहे थे अजय जी, जल्दी से संक्षिप्त में अपनी बात करिए। बिल्कुल शॉर्ट। एक ही जवाब है, जो 32 दिन में हुआ, जो कुछ भी हुआ उसका एक ही जवाब है। रविन्द्रनाथ जी की एक उक्ति है, क्षमापण को चाहिए झुकन को उत्पाद, कहे रही मरी का क्या घटिया जो प्रभु ने मारी लाश। हम सब एक हैं, एक जो एक। चलिए अब आखिरी 10 मिनट है हमारे पास और सवाल फिर से घूमकर व्हाट नेक्स्ट पर ही आता है कि अब आगे क्या होगा। अब क्या पिक्चर अभी बाकी है या दी एंड हो गया, सरकार बिल्कुल सेफ है? जी जी सुरेश जी। हेलो, आवाज नहीं आ रही सुनील जी, सर आप ही बोल दीजिए सर। हाँ मैं बोल दूं भाई। ये जो बात मैंने पहले कहा है, सुरक्षित थी, सुरक्षित रहेगी, कांग्रेस एकजुट रहेगी। जनता ने 5 वर्ष तक इनको राज करने के लिए कहा है, वो 5 वर्ष तक अशोक गहलोत साहब ने जिस प्रकार से नेतृत्व संभाल के और पार्टी को एकजुट रखते हुए जो कार्य किया है, आप निश्चित रहो। अब विकास के कार्य उन्होंने तो जिस प्रकार से आज कोविड के पीरियड होने के आर्थिक विषमताओं को और आर्थिक परिस्थितियों होते हुए भी आज जिस प्रकार से, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मित्रजन जो यहाँ पर बैठे हुए, जो अर्थशास्त्री भी है, विद्वान भी है, उन्होंने कंटिन्यूटी रखते हुए भी जो जिस प्रकार की जहाँ जिन क्षेत्रों को जो रियायतें, जो आवश्यकताएं थी, जो कोविड की महामारी से जिस प्रकार से पीड़ित थे, उसका उन्होंने सफल संचालन किया। और आने वाले समय में भविष्य कांग्रेस का है, कांग्रेस के नेतृत्व में राजस्थान जनता की सेवा में हमेशा जुटी थी और आगे भी जुटी रहेगी। आप निश्चित रहिए और सब मिलके मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम इस बात की प्रार्थना करें कि अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में आज 5 साल तक ये राज्य करे, जिससे जोधपुर का और जो राज्य का जो विकास है वो सर्वांगीण विकास हो और सरकार सुरक्षित रहे और आगे भी रहेगी। यही मैं बात आपको निवेदन करना चाहता हूँ। चलिए बीजेपी के तरफ चलते सर, प्रसन्न जी, महेंद्र सिंह जी और सीमा जी, इसका क्या जवाब है आपके पास? मतलब 5 साल सरकार चलाएंगे अशोक गहलोत, क्या आप मानते हैं कि पिक्चर में अभी कोई ट्विस्ट आना बाकी है या फिर जो दिल्ली में मुलाकात हुई उसके बाद सारा पटाख सेब हो गया? जी जी बोलिए सीमा जी। साहब ने बोला था कि सचिन पायलट जब वापस हमारी पार्टी को शामिल पार्टी में आ जाएंगे तो मैं केंद्रीय नेतृत्व को जब ज्वाइन करके तो गले लगाऊंगा। क्या हुआ गले लगाने का? गले लगाने की वजह से जैसलमेर की तरफ चले गए। क्या जवाब इसका? जैसलमेर जाने के लिए तो जैसलमेर क्यों जा रहे हैं? ये भी मजे मत करी। जो आदमी 32 दिन से आपके घर में आया उसको गले से लगाओ। अजय जी कुछ कहना चाहते हैं इस सवाल? इनको कहिए 14 तारीख को गले लगा देंगे राज्यपाल के सामने। अभी भी 14 तारीख को राज्यपाल के सामने टिकट रूप से गले लगा देंगे। भाजपा को यहाँ पर रोटी छीनने का मौका नहीं मिला, झुकता मारने का मौका नहीं मिला, तो इतनी बौखलाहट है। अरे भाजपा को रोटी छीनने की जरूरत नहीं है। भाजपा को मतलब आप लोग तो कहते हैं ना, पंजे खोल के और बिल्कुल आके फाड़ के तैयार होके कहते थे कि सचिन जी
सचिन जी ने किसी का नाम नहीं लिया, संपर्क नहीं किया। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं आप, चलिए सर। को मनुष्य मंत्री में नहीं बुलाया गया, प्रधानमंत्री चाहते तो उनको विशेष आइसोलेट करके बुलाते। आजादी की तो छोड़िए, हमारे देश के राष्ट्रपति कोविंद जी को आमंत्रित नहीं किया गया, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया। इस तरीके की तो भाजपा की मानसिकता है। सर बहुत बड़ा आरोप है सर। सर प्रसन्न जी, महेंद्र सिंह जी और सीमा जी इतना अच्छा देखिए अभी जो बात कर रहे हैं, आपने जो प्रश्न पूछा था कि आगे क्या होगा, ठीक है ना, जवाब जी। करने का जी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को 5 साल के लिए मत दिया जनता की सेवा करने के लिए। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, पहले भी हिंसा निकल रहा था, आगे भी झगड़ेंगे, टेंशन इनकी बात नहीं। मैं तो आप सबके माध्यम से भी बैठे हैं, बैठे आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अपने झगड़ों को अपने घर में चल दो। आपको जनता ने दिया, राजस्थान की सेवा करने के लिए जनता ने चुना है, इसी मनोभाव से सेवा करते हुए घर के झगड़े घर के अंदर इनकी बात मत लगिए। अब पूरे राजस्थान में 32 दिन तक आपके झगड़े देंगे जी, बहुत बड़ी बात कह दी प्रसन्न जी ने। बिल्कुल घर की लड़ाई घर में रहनी चाहिए, जो ये लड़ाई आम चौड़े हो गई थी, और ये कोई आज की नहीं थी, पिछले कई महीनों से ये द्वंद्व चल रहा था। आपके चैनल के माध्यम से अभी जो ये बात है ना राम मंदिर के मामले में, अभी आप ये जो बातें करेंगे तो आपको मुंह नहीं खोल पाएंगे, इसको रहने दीजिए। रही बात वहाँ पर आप एक दफा कोई महामारी की बात करते हो, उनको नहीं बुलाया, उनको नहीं बुलाया, की बातों का मैं कहे तो अच्छा है। आप देश के अंदर सामाजिक समरसता को तोड़ने के लिए कांग्रेस प्रारंभ से ऐसे मुद्दे लाती है। कोई कुछ मत पर भाजपा के सामान्य कार्यकर्ता मेरे बात पहुंच रहे हैं, आप इस बात क्यों बोल जाते हैं? और आप ये तो रामनाथ कोविंद को वो तो भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है, वो तो भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है। चलिए चलिए विषय से भटक रहे हैं हम लोग। दिव्या जी, प्रसन्न जी, सीमा जी, जो विषय हमारा रखा गया था उससे भटक रहे हैं। हमारे पास बहुत कम समय बचा, आखिरी 5 मिनट। भाजपा का प्रोग्राम नहीं था, तो वहाँ पर चलिए हमारी बहस बहुत ही गंभीर मुद्दे पर चल रही है। चलिए इस विषय को छोड़िए, चलिए सर इस विषय को छोड़िए सर। आप लोगों से निवेदन है, आखिरी 3 मिनट बचे हैं। दिव्या जी और प्रसन्न जी, ये जो अपनी बहस का मुद्दा उस विषय से अपन भटक गए हैं। सर प्रसन्न जी आखिरी जो अच्छी बहस चल रही है, बिल्कुल अच्छी बहस चल रही है और आप अच्छी दिशा में जा रहे हैं, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप। जी जी जी, आपका सवाल होगा तो आपके जवाब ये है कि 7 साल कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छे से जनता की सेवा करेगी और आगे वाले जो 5 साल होंगे उनमें भी दोबारा कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार चलेगी। ये बात समय के साथ आज कह रही हूँ, ये मेरा जवाब है। आगे क्या होगा देखिए। चलिए अगला। लेकिन आप बता दो कैसा होगा। सुनील जी परियार साहब, मैंने सारे विद्वानों की मैं कंक्लूड में यही कहना चाहता हूँ जो मैंने पहले भी चलिए सर लास्ट 2 मिनट बचे अपने पास, सिर्फ लास्ट। बिल्कुल सर, सर आखिरी 2 मिनट है।
मैं तो सबसे अब एक आग्रह करना चाहता हूँ और अभी भी करना चाहता हूँ। 5 साल कांग्रेस, आपने प्रसन्न जी सही बात कही है, कांग्रेस ने जनता ने कांग्रेस को 5 वर्ष का जनमत दिया है और हम सब मिलके, और कांग्रेस पार्टी या जो सरकार है, सरकार बनने के बाद में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं रहती है, सब मिलके प्रदेश का और देश का विकास कैसे हो वो समन्वित प्रयास होना चाहिए। कोविड का ये विषम परिस्थिति है, इन विषम परिस्थितियों में हम सब मिलके और जोधपुर का विकास कैसे हो सके, आगे जोधपुर की तरक्की कैसे हो जा सके, उस प्रकार का प्रयास करें। और हमारे जो संवेदनशील और जनप्रिय नेता अशोक गहलोत साहब, जिनकी भावना जो राजनीति से ऊपर उठ के सब लोगों के स्नेह और प्रेम के जो हमारे धनी है, उनका हम सब सम्मान करते हुए। चलिए परियार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। परियार साहब ने बहुत बड़ी बात कह दी कि सब मिलजुल कर अपने विकास पर ध्यान दीजिए, लेकिन सबसे आखिरी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। सबसे बड़ा आखिरी और अंतिम सवाल जो इस आगे क्या में भी शामिल होता है, जो 3 सदस्यों की कमेटी गठित की है कांग्रेस के केंद्र आला कमान ने, तो वो आरोप प्रत्यारोप की जांच करेंगे, तो इसका क्या सरकार के ऊपर आने वाले दिनों में या कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? सुरेश जी। मनीष जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का और राष्ट्रीय हमारे जो अधिकारियों ने जो निर्णय लिया है, प्रदेश की जहां तक हम बात कर रहे हैं, 5 साल तक कांग्रेस राज करेगी। और जिस प्रकार के घर में बैठ के अगर किसी प्रकार के कोई विषय आते हैं, तो जो अभी प्रसन्न जी ने बात कही थी, बैठ के बात होगी और उन विषयों का होगा। पर ये अशोक गहलोत साहब का जो कमिटमेंट है और जो इंश्योरेंस है कि जिस मजबूती के साथ में जिन लोगों ने उनका इस कठिन समय में सहयोग किया है, उन लोगों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। चलिए सुरेश जी, हमारे पास लास्ट मिनट है, सुनील जी सबको बात रखनी है। मैं आपको कह रहा हूँ ना, घर परिवार के जो लोग हैं, उन्होंने अपनी जो शिकायतें दी है, अशोक गहलोत साहब ने पहले दिन से ही कहा था कि साफ मन से और साफ दिल से आएंगे। उनकी कोई समस्याएं होगी, मैं पार्टी का मुखिया हूँ, विधायक दल का मुखिया हूँ, मेरा धर्म बनता है कि मैं उनको भी संतुष्ट करूँ और वो संतुष्ट तरीके से करते हुए राजस्थान में श्रेष्ठ कार्य होगा, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। जी सुरेश जी, जल्दी से, आपकी आवाज नहीं आ रही सुरेश जी, म्यूट, आवाज नहीं आ रही सुरेश जी। सुरेश जी आवाज नहीं आ रही है। चाय मिल गया वाला। चलिए सुरेश जी की आवाज नहीं आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस वर्चुअल टॉक शो में, आपने सब लोगों ने, जी आगे सुरेश जी, जल्दी से आप अपनी बात खत्म कीजिए। सुरेश जी, बिल्कुल अंतिम दौर चल रहा है वर्चुअल टॉक शो का। जी मीडिया ने एक सवाल किया था मुख्यमंत्री जी पहले। जी हेलो, हाँ बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है। मीडिया ने सवाल किया था मुख्यमंत्री जी से कि आपके साथ में कितने विधायक है, तब उन्होंने बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हंसते हुए ये कहा कि मेरे साथ में 200 विधायक है जिनकी जवाबदारी मेरे ऊपर है। वो 200 विधायकों का कहने का अर्थ समझ रहे हो आप कि कितना लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री है, जिसने भाजपा के मुख्यमंत्री होते, कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते हुए भी ये कहा कि भाजपा के विधायक भी मेरे विधायक है, उनकी सुनवाई करना भी मेरा कर्म और मेरा कर्तव्य है। तो आप ये आरोप तो लगा ही नहीं सकते कि मुख्यमंत्री संवेदनशील नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सबका बहुत, इस सवाल का कोई आखिरी जवाब देना चाहेगा क्या प्रसन्न जी? देखिए मैं जी देखिए, वो राजस्थान के मुखिया है, राजस्थान के मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री होने के बाद में वो पार्टी का नहीं होते, उनका दायित्व बनता है सबके साथ लेकर चले। हम आपसे 30 सेकंड में आप अपनी बात खत्म करेंगे प्रसन्न जी, 30 सेकंड जी। मेरी आवाज आ रही ना? जी बिल्कुल, 30 सेकंड है आपके पास। मैं 30 सेकंड मेरे काम के साथ अनुरोध करना चाहूंगा कि अभी जो 3 कमेटी की बात कही है, आप अपनी कमेटियों को घर के अंदर सुनवा देंगे, राजस्थान के हितों पर कोई सुधार नहीं होने देंगे और अपने जगह में पुनः इस बार जिसे भर्ती किया राजस्थान की जनता ने जाना है, मेरी स्थिति पैदा नहीं होगी। हम सब मिलकर जोधपुर के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए अग्रणी साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और सब इस वर्चुअल टॉक शो से बहुत बड़ी बात निकल कर आई है कि राजनेता जो चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो कट्टर प्रतिद्वंदी है, लेकिन विकास के मुद्दे पर जोधपुर के सारे राजनेता विकास में हम सब साथ हैं। एक सब साथ में खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।